दर्शकों, गरुड़ पुराण भाग 4 में आपका स्वागत है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 3 में जाना कि 13वीं के बाद कैसे जीवात्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करती है और मार्ग में उसे किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, तथा मार्ग में आने वाले 16 नगर में से 8 नगरों के बारे में हमने जाना। तो आइए आज हम बाकी के 8 नगर और मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी का भी वर्णन करेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक और यमलोक के बीच आने वाली वैतरणी नदी से जीवात्मा का क्या संबंध है और जीवात्मा को किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं और पापी आत्माएं कैसे इस नदी को पार करती है, तो भगवान विष्णु बताते हैं कि 5 मास और 15 दिन हो जाने पर प्रेत उसी विचित्र भवन में उस माह के श्राद्ध पिंड को खाता है। फिर वह यमदूत उस प्रेत को वैतरणी नदी तक लेके जाते हैं। फिर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण लाखों प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से भरी महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुझे हम लोग सुखपूर्वक नदी पार कराएंगे। किंतु यदि उस पृथ्वी लोक में तुम्हारे द्वारा गौदान दिया गया है, तभी तुम इस नाव से पार जा सकोगे। मनुष्य का अंतिम समय आने पर वैतरणी गौदान ही हितकारी होता है। अगर महावैतरणी नदी को पार करना है तो प्राणी को गौदान करना चाहिए। गौदान करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और प्रेत सुख पूर्वक विष्णु लोक जाता है। जिसने अपने जीवन में गौदान नहीं किया है, वो प्रेत बन उस वैतरणी नदी में डूबने लगता है और बहुत प्रताड़ित होता है। जो प्रेत जितना पापी होता है, उसे उतने ही समय के लिए वैतरणी नदी में रहना होता है और मांसभक्षी जीवों का सामना करना होता है। और वह प्रेत अपनी निंदा करते हुए कहता है कि मैंने कभी गौदान नहीं किया, न किसी ब्राह्मण को भोजन करवाया, न मैंने कभी अग्नि में आहुति दी है, न ही भगवान का जाप किया, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है। यह सब सुन के यमदूत बोलते हैं, हे मूर्ख, तूने जैसे कर्म किए हैं तुझे वैसा ही भोगना पड़ेगा। ये बात सुन के प्रेत उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और वैतरणी नदी के दूसरे किनारे में दिए गए श्राद्ध के दान से भोजन करता है और आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह रोज 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह बहपद नगर में पहुंचता है। वहां प्रेत मासिक श्राद्ध में दिए गए पिंड को खाता है। इसके बाद 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखद पर तथा नानकरंदनपुर की ओर होती है। यहाँ आकर वो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। यहाँ के प्राणियों को क्रंदन तथा रोता हुआ देख वह अत्यंत दुखी होता है और जोर जोर से रोने लगता है। रोते रोते वह 8वें मास के श्राद्ध को खाकर सुखी होता है। इसके बाद प्रेत सुतप्त भवन की ओर प्रस्थान करता है। वहाँ वो 9वें मास में पुत्र के द्वारा दिए गए पिंडदान और ब्राह्मण को दिए गए भोजन को खाता है। 10वें मास वह रौद्रानगर जाता है और वहां 10वें मास का पिंड खाता है। आगे बढ़ते हुए प्रेत पयोवर्षन पहुंचता है और 11वें मास के पिंड को खाता है और वहां मेघों की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत कष्ट पहुंचता है। मार्ग में भयंकर तप्त और सूखा होने के कारण वह प्रेत पृथ्वी लोक में दी गए सुख सुविधाओं को याद कर उदास होता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखी प्रेत वहां भोग करता है। उसके बाद 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताधक्ष पहुंचता है। यहाँ पर अत्यंत ठंड होने के कारण वह प्रेत कांपता हुआ कहता है कि क्या मेरा कोई बंधु है जो मुझे इस कष्ट से दूर कर सके। तो यमदूत हंसते हुए कहते हैं कि तूने ऐसा पुण्य ही नहीं किया कि कोई तेरी इस कष्ट में मदद कर सके। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ और अप्सराओं से भरा हुआ, जहां 84 लाख प्राणी निवास करते हैं,
इस नगर में 13 प्रतिहार बसते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र है और श्रवण कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देवों का वर्णन हम आपको हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 5 में बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।